हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, मैं आपकी डिमांड पर आज आपके लिए मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के टेलीग्राम पर भी और ऐसे भी वीडियोस में भी मैसेज मिल रहे थे कि आप कि सर एक टॉपिक मैथमेटिक्स का भी करवाइए, पहले स्टार्ट करवाइए कि मैथमेटिक्स के भी कुछ टॉपिक हम पढ़ लें तब तक। और मैंने जैसे कि जेके एसएसबी ने एग्ज़ाम डेट भी निकाल दी है, तो मैंने भी सोचा कि मैथ का भी पोर्शन स्टार्ट किया जाए ताकि हमने सिलेबस भी थोड़ा कवर पर कर पाएँ उससे। जीके तो हमारी चल ही रही है साइड बाय साइड से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। परसेंटेज का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज होती है पर हंड्रेड। परसेंटेज का मीन्स होता है पर हंड्रेड। किसी भी चीज़ के को अगर हम हंड्रेड से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी परसेंटेज निकल जाती है। इसमें एक गाइस मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है, तो मैं आपको ये टेबल आप फोटो खींच सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अपने फ़ोन में, ताकि ये आपको याद रहें। तो मैं निकालने का तरीका भी आपको ये बता दूंगा कि कि इसको सिंप्लीफाई करना कैसे होता है, ताकि आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वन का मतलब होता है इसमें हंड्रेड। ठीक है, वन का मतलब होता है, वन हो गया पूरा, मतलब उसका मतलब हो गया 100% पूरा। ओके। तो ऐसे ही 1/2 आता है, उसके बाद 1/2 का मतलब हो जाता है 50%। तो वो कैसे होता है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। वो तो सिंपल ही है। जैसे कि हम करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। तो ये होता है जैसे 1/2 है। वन का मतलब हंड्रेड, मैंने आपको अभी बताया। डिवाइड बाई टू कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 50 आ जाता है। तो ये आपका 50% हो जाएगा। ठीक है। 1/2 का मतलब हो गया हाफ, हो गया हाफ, हो गया 50। ऐसे ही 1/3 करते हैं अगर हम, तो 1/3, वन अंदर आ जाएगा, डबल ज़ीरो यहाँ पर लग जाएंगे। तो 1/3 मतलब हंड्रेड आ गया। हंड्रेड का अगर 1/3 करना है, थ्री थ्री ज़ा 9 और वन बच गया। ऐसे ही ज़ीरो ऊपर वाला नीचे आया, थ्री थ्री ज़ा ऐसे करके अपना, फिर एक बच जाएगा। ऐसे ऐसे करके 33.33 आ जाता है। 1/3 का मीन्स हो गया 33.33%। ऐसे ही 1/4 का अगर निकालेंगे, 100/4 करेंगे तो 25 आ जाता है, आपको पता ही है। सिंपल 25, 4 25 ज़ा 100 हो जाएगा, 25% आ जाएगा 1/4 का आंसर। ऐसे ही 1/5 का अगर हम करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो ये मैंने पूरा टेबल बनाया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक स्नैपशॉट आप इसका ले लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ आपको याद हो जाए। ठीक है, अगर आप निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसी के साथ मतलब हम क्वेश्चन भी करते हैं इसके आगे वाले। तो आइए मैं आपको, अगर आपने स्नैपशॉट एक बार ले लीजिए इसका। अगर आपने ले लिया है तो मैं क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवाता हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाऊँगा, आइए करते हैं उसको। गैस, पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसका परसेंटेज का। तो इसमें मैं आपको टू द सिलेबस करवाऊंगा, जो भी टेंथ ट्वेल्थ लेवल के एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन, मैं उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं अदर्स की तरह जेके बैंक वगैरह की कोचिंग साथ में कवर नहीं करूंगा। उसके लिए जब करना होगा तो हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये करवाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जो कि टू द सिलेबस रहेंगे, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। आइए पहले करते हैं। जैसे इसमें पूछे जाते हैं, सबसे जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि 60% इज इक्वल टू
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले, जो सबसे सिंपल टाइप के होते हैं। तो 60% मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ की अगर हमने परसेंटेज निकालनी है, किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है, उसको डिवाइड बाई 100 कर लेना हमने। तो 60 डिवाइड बाई 100 किया जब हमने, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। इसमें अगर आपको नहीं पता चला, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमें क्वेश्चन आया है, अगर 60% इज इक्वल टू, हमने 60 की परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज मैंने आपको पहले भी बताया गाइज कि किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो तो उसे 100 से डिवाइड कर देते हैं। हमने 60/100 किया है, तो ये ज़ीरो कट गया। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है हमारा। सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें एग्जाम में। तो ऐसे ही हमें अगर कोई क्वेश्चन आया है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, फिर अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे हम। तो ऐसे ही अगर हमें आता है कि 90% इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो 90% किसके बराबर होगा, तो 90/100 कर देंगे हम। इसमें भी ज़ीरो कटा, इसमें भी ज़ीरो कटा, तो इसमें आगे सिंप्लीफाई ये होता नहीं, आगे कट नहीं रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/10। 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किया हमने, 90/100 किया। 90 की परसेंटेज निकाल रहे थे, 90/100 किया। ये ज़ीरो कट गया, 9/10 इसका आंसर आ गया। इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद। इसमें हमने क्या करना होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि लिखा हुआ 315 ऑफ 134 2/7, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इसके बाद आपको। ये थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं इसके बाद, थोड़े इससे अगले हाई लेवल के हैं। इसमें क्या करना है, 315 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई लगाना है हमने। तो ये जो है 134, इसको हम शॉर्ट ले आएंगे थोड़ा, 100 कर लेंगे 100%, फिर प्लस कर लेंगे हम 20% इसमें, फिर प्लस कर लेंगे हम इसमें 14 होल 2/7%। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे आगे, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 315 मल्टीप्लाई के इस साइड वाला ये अलग ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100% है जो 100 किसके बराबर होता है, 100 होता है गाइस 1 के बराबर। ऐसे ही प्लस करेंगे हम, तो 20 किसके बराबर होता है, 20 होता है 1/5 के बराबर। ऐसे ही हम प्लस करेंगे इसमें, 14 होल 2/7 किसके बराबर होता है, तो 7 14 ज़ा 98, 98 में प्लस करेंगे 200/7। ये आपको गाइस अगर नहीं आता है ये सॉल्व करना ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो ये मैं बता देता हूँ एक बार। 14, इसमें हम क्या करते हैं, जो साइड पर होता है इसको बोलते हैं 14 होल 2/7। तो 7 इसको, ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें ऊपर वाली टर्म प्लस कर लेते हैं, तो नीचे सेम ही रहता है। तो ऐसे 7 नीचे ही रहेगा, 7 14 ज़ा 98 प्लस 2 100 हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 100/7 हमारा किसका था, तो ये 14 होल 2/7 जो है हमारा, ये आता है 1/7 का। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला हम इसका एलसीएम लेंगे। 315 अलग से ही आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम इनका 35 आ जाएगा। एलसीएम की गाइस मैं अलग टॉपिक
पे वीडियो करवा दूंगा एलसीएम और एचसीएफ का। ये 2-4 टॉपिक्स के बाद इसका भी हमारा अलग से टॉपिक है सिलेबस में। तो इसका 35 आया। उसके बाद हमने क्या करना है, 35 प्लस 7 प्लस 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आगे आ रहा है 315 इंटू 47 अपॉन 35। 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 5 3 ज़ा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, जो भी मैं इसको और काट सकते हैं, 7 1 ज़ा 7 9 ज़ा। तो हमारा आंसर इसका आ रहा है 423। जब 9 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 423 हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। ये है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई है एक बार से तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। 315 ऑफ 134 होल 2/7। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, 315 इंटू, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं 134 होल 2/7 को, 100% प्लस 20% प्लस 14 होल 2/7%। ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया। आगे तो 315 अलग से आ जाएगा इंटू 1 प्लस 100 की जगह 1 लिख रहे हैं। 100 का मतलब 1 होता है परसेंटेज में, 20% का मतलब 1/5 होता है। और ये 14 होल 2/7 को सिंप्लीफाई करेंगे, 7 14 ज़ा 98 प्लस 2 100/7। 100 का मतलब 1 होता है तो 1/7 आ जाएगा इसका, 100 की जगह 100/7 की जगह 1/7 आ जाएगा। ऐसे ही 315 इंटू इसका हमने एलसीएम लिया है, 7 5 ज़ा 35 एलसीएम लिया, 35 एलसीएम आ जाएगा। 35 को जब हम 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो आपको पता ही है 1 के जिस रकम के नीचे भी जिस वर्ड के नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो उसके नीचे 1 लगता है। तो 35 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और 30 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही रहेगा। तो प्लस ये हमने किया है, आगे के जो स्टेप्स हैं इससे डिवाइड करना है तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई इससे कर दिया, नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ऐसे ही हमारा आ जाए 35 प्लस 7 प्लस 5। तो 315 इंटू 47 आया ये सारा, अपॉन 35 कर लिया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा 423 ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी इसकी समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। तो आइए इसका अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही इसी मेथड पे बेस, सेम टू सेम। 999 ऑफ ये क्वेश्चन हमारा, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे प्लस 100, इसको ब्रेक कर लेंगे, प्लस 11.11%। 11.11% हमें पता होना चाहिए किसका आता है, इसलिए मैंने आपको बोला अगर आप टेबल याद करके रखेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड होगा। आप आसानी से जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। ऐसे ही हमने 100 की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1/9 इसका आ जाएगा। ऐसे ही 999 प्लस 9/9, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई आना था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई 10/9, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा 1110 आंसर आ गया। जिस बच्चे को भी ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना तो उसको ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले उसको अच्छी तरह से रिवर्स करके 1-2 बार देख लें। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है जिसको समझ आ गया उसके लिए तो
वेल एंड गुड है, जिसको नहीं आया वो रिवर्स करके एक दो बार देखे, उसको समझ आ जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या किया है, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही मेथड पे बेस है। हमने 111.11% को सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इसमें अलग अलग कर दिया, 100% प्लस 11.11% कर दिया हमने। तो ऐसे ही इसका बाद में 100% का 1 आ गया, तो 11.11 का 1/9 आ गया। ऐसे ही हम इसको एलसीएम निकाल लेंगे इसका। तो एलसीएम निकाल के 10/9 आया, इसको हमने काट लिया, तो ये हमारा 1110 आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। इसी मेथड पे बेस एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, सेम टू सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि हमें पूछा गया 104.76 ऑफ परसेंट ऑफ 2100, इसमें हमने क्या करना है, 100% प्लस 4.76% इंटू 2100। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 100% का 1 लगा देना है। 4.76 किसका होता है, तो 4.76 हम चेक कर लेते हैं किसका होता है। ये होता है हमारा, अगर हम 1/21 करेंगे तो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2100 कर लेंगे। तो ये हमारा कितना निकल रहा है, जब हम इसको नीचे हमारा 21 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 21 प्लस 1 इंटू 2100। तो ऐसे ही हम अगले स्टेप में अगर करते हैं 22/21 टू 2100, 100 आ जाएगा इसकी जगह, तो हमारा 2200 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला भी क्वेश्चन खत्म होता है। इसमें क्या किया हमने 104.76 को ब्रेक किया है, तो 100% प्लस 4.76% इंटू 2100 किया है। 100% की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 1/21 आ जाएगा, तो इंटू 2100 किया हमने, तो सिंप्लीफाई करके हमारा एलसीएम करके ये आ गया 2200 आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है इसके साथ। तो आइए एक और टाइप के मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगा अब। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ। इसमें हमने ये 100 प्लस करके करने वाले किए ना, अब मैं आपको एक माइनस वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि माइनस टाइप में होगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन है हमारा, अगला होगा 87, जिसमें 100 से कम पूछा गया है, वो करवाऊंगा मैं आपको। परसेंट ऑफ 480, ऐसे ही मैं आपको करवाऊंगा 100% माइनस 12.5% इंटू 480। ठीक है, 100% का 1 आ जाएगा, माइनस 12.5 किस में आता है, 12.5 आता है गाइस 1/8 में, इंटू 480। तो 8 माइनस 1/8 480, 7/8 इंटू 480, 8 1 ज़ा 8 6 ज़ा 48, तो ये 420 इसका आंसर आ गया। इसमें क्या किया गाइस हमने, इसमें सिंपल किया है। इसमें हम 100 प्लस करने वाले कर रहे थे, इसमें कम परसेंटेज पूछी है 100 से, तो हम इसको माइनस कर लेंगे। 87.5% हमने लाना है, तो 100 में से 12.5 माइनस करते हैं अगर, तो 87.5 आ जाता है। तो
इसको हमने ब्रेक किया, 100 का 1 आ गया और 12.5 किसकी फ्रैक्शन होती है, इस 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। इसमें एलसीएम निकाला हमने, 7/8 आ गया हमारा। तो 8 1 जा 860 जा, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो 420 इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं आगे। एक और टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम आगे। लास्ट टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं एक और। गाइज ये मैं वही आपको करवा रहा हूँ जो 10th 12th एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10th 12th लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमारा मेन फोकस है ये क्लास 4 का एग्जाम, ठीक है। तो एक और टाइप के मैं आपको ये क्वेश्चंस करवाता हूँ जो हमें मेन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 70,000। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन 70,000 है, ठीक है, हमें बताया गया एक सिटी की पॉपुलेशन 70,000 है, वो हर साल इंक्रीज होती है 8% के हिसाब से, ठीक है। अगर 8% के हिसाब से वो हर साल इंक्रीज हो रही है तो हमें बताना है कि वो एक साल के बाद अगर इंक्रीज होके पॉपुलेशन कितनी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है एक सिटी की, 70,000 है। हर साल वो इंक्रीज होती है, कितनी होती है इंक्रीज, 8% इंक्रीज होती है, 8% इंक्रीज। अगर हमने एक साल की निकालनी है, एक साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 70,000 में हम कर लेंगे मल्टीप्लाई बाई 8/100 कर लेंगे, ठीक है। ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, मतलब एक साल में हमारी 5600 इंक्रीज हो रही है। तो क्या आंसर आएगा इसका, 70,000 में जब हम 5600 प्लस कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75600, ठीक है। ये आंसर आ गया इसका। अगर कोई डाउट है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अगर एक साल में हमें पूछा गया है कि पॉपुलेशन 8% के हिसाब से इंक्रीज होती है तो हमने क्या करना है, 70,000 प्लस मल्टीप्लाई 8/100 कर लेना है। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5600। तो उसको हमने जो पॉपुलेशन स्टार्ट में बताई गई है उसमें प्लस कर लेना है। अगर हमें इसी तरह से एक और चीज़ है मेन जो है कि अगला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। इसमें हमने अगर हमें पॉपुलेशन पूछी गई है कि 70,000 ही लेते हैं, इसमें हमें 8% इंक्रीज ही हो रही है हमारी पॉपुलेशन। गाइस ये कैमरे का एक मिनट फोकस ख़राब हो रहा है तो मैं एक बार इसको सेट कर लेता हूँ अच्छी तरह से पहले। एट परसेंट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर एक ईयर में हमारी कितनी इंक्रीज़ हो रही थी, 5600 हो रही थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ऐसे ही सेकेंड ईयर में कितनी इंक्रीज़ होगी, तो हमने 70,000 की जगह 75600 लेना है। फर्स्ट ईयर की इंक्रीज़ हुई है, मल्टीप्लाई बाई 8/100 कर लेना है। ये 2 0 के ये 2, 756 को 8 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ रहा है 6048। ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइड पे। तो हमारा इसमें हम क्या करेंगे फिर, 75600 प्लस 6048 कर लेंगे तो हमारा 81648 आंसर आ जाएगा। इसमें क्या किया गाइज, हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है, ये सिंपल 2 साल की निकालनी है तो फर्स्ट ईयर की हमने यहाँ पे निकाल ली थी। ऐसे ही हम सेकंड ईयर में 70,000 की जगह हम क्या करेंगे,
75600 ले लेंगे, जो फर्स्ट ईयर की यहाँ इंक्रीज हुई मिली थी। काफ़ी स्टूडेंट इसमें गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं। वो क्या करते हैं, 8+8 2 साल के सीधा मतलब 17,000 में ही 16% ऐड कर लेते हैं, तो उसमें 80,000 के अराउंड समथिंग आंसर आता है, वो गलत हो जाता है। तो हमें फर्स्ट ईयर की निकालनी है, निकाल के उसमें सेकंड ईयर की ऐड करनी है, 81648 उसमें आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं होगा हमें। ठीक है गाइज, इसी के साथ ये परसेंटेज का टॉपिक मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई, गाइज मैंने वही आपको करवाए हैं जो 4th क्लास तक के एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो बाद में वो कहते हैं कि ये वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 4 वाले के लिए, तो वो क्या करते हैं बाकी चैनल से थोड़ा जिसमें मतलब एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ाते हैं उसमें जाके सब पढ़ लेते हैं, और बाद में वो कहते हैं ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है। तो मैंने आपको वही करवाए हैं जो जेन्युइन 4th क्लास लेवल के एग्जाम में आते हैं, या जेकेपी में आएंगे, या कोई आर्मी वगैरह के एग्जाम होगा। आप कोई भी पिछले 10 साल के पेपर्स ले लीजिए, अगर इनमें से एक्स्ट्रा इस टाइप के एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, दिलवा दूंगा कहीं ना कहीं से। तो आप ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। तो अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।